how you have uploaded, when you have uploaded what document, where you have clicked this, everything is documented, recorded. External auditor आपको कभी भी वो प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, you can see audition is there. So not mentioning any particular trademark and that is avoidable. अगर आपने branded प्रोडक्ट आप नहीं लेना चाहते नॉर्मली, अगर आपके स्पेसिफिकेशन में आ गया तो फाइन, बट आपने पहले से बोलते हैं मुझे एप्पल का वो प्रोडक्ट चाहिए, that should be avoided. It should be a general product. इस स्टेट ऑफ प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड ये आपको काम नहीं है, ये कौन करता है? जेब का ऑडिट करता है। अभी तक ठीक है, कोई इशू नहीं है। So basic principle of purchase is first is efficiency. Efficiency कौन insist करेगा? जेब insist करेगा, because the purchasing is done by the जेब. नॉर्मली आप लोगों को जेब में परचेस करने के लिए क्या करना है? अगर आपने अभी तो रेंज बढ़ा दिया, पहले डायरेक्ट परचेसेस था, जेब में 3 तरीके से परचेस होता है। एक है डायरेक्ट परचेस, अभी 50,000 तक आपने डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कोटेशन वाला नहीं है। आप जेब में जाओ, 50,000 प्रोडक्ट दिखा रहे, उसमें से जो आपका प्रोडक्ट है आपको परचेस करना है, खरीद लो। आपको टैक्सी हायरिंग सर्विस लेना है, ले लो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिकली सपोजिंग आपका रिंग्स खरीदना है, प्रिंटिंग रिंग्स, इंपोर्टेड रिंग्स खरीदना है, किस ब्रांड का लेना है, वो as long the quoted amount is less than 50,000, तो इसमें पहले 25 था, अभी 50 है, अभी 4 महीने मुझे रूल आया था, जैसे अभी न्यू बना है, अभी जेल में जो है आपका डायरेक्ट परचेस 50 है, पहले 25 था, अभी जेल में 50 के लिए तो ये आपको 1 लाख एक बार देखिए जैसे 50 जो भी 50 हो चाहे 1 लाख हो, हमारा तो है इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूट के एग्जैक्टली अमाउंट मुझे कभी दूसरी का कंफ्यूजन लगा, बिकॉज़ दे कीप ऑन चेंजिंग द पॉलिसीज। सो फर्स्ट इज यू सी द पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डायरेक्ट परचेस में जो मर्जी आप करते हो, बट वहां पर एक सर्टिफिकेशन देना पड़ता है, एक सर्टिफिकेशन जीएफआर का तरफ से सर्टिफिकेशन देना पड़ता है, आई एम satisfied with the product, because the satisfaction of the institute is the most important. Are you satisfied with the product? That means it is meeting your requirement. ये जब आपने सर्टिफिकेशन दे दिया सिस्टम में, that means the right product has been purchased. Satisfaction in three times. One is the quality of the product. Number 2, in terms of service quality, and number 3, in terms of product as such. ये तीनों satisfaction के साथ. That's why I can go for the direct. और एक purchase होता है beyond direct purchase के ऊपर होता है, that is called the L1 comparison. उसमें क्या होता है कि OEM defined OEM का product, OEM का मतलब है original equipment manufacturer. जैसे एक आपको कंप्यूटर खरीदना है, एक डेल कंप्यूटर का 50 कंपनी है, एसआर का 8 कंपनी है, एचपी का 25 कंपनी है, तो ये सब कंपनी आपको वहां पर बराबर है, और 3 कंपनी को आप इन ब्रांड्स को और 3 ओईएम का कुछ भी प्रोडक्ट लेकर के L1 कंपैरिजन कर लीजिए, और आप ले लीजिए आपको 10 लाख रुपए, आपको 3 लाख रुपए से तो मिनिमम आपको कंप्यूटर खरीदना है, तो मिनिमम 30 कंप्यूटर आप चाहते हैं, 30 आप कुछ करना ही नहीं है, ओनली तो इससे ओईएम को देखना पड़ेगा एंड स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशन आप कैसे चेक करेंगे? 2 तरीके का स्पेसिफिकेशन होता है, एक है गोल्डन पैरामीटर, एक है सिल्वर पैरामीटर। गोल्डन पैरामीटर क्या होता है? जो प्राइस सेंसिटिव, जिसको चेक करने से आपका प्राइस बढ़ जाता है तो घट जाता है, और एक क्या पैरामीटर है? सिल्वर पैरामीटर, जिसका जैसे कलर चूज करना, कलर का सब प्राइस आपके संबंध नहीं, ठीक है। सो ये 3 तरीका था। बियॉन्ड दैट आपका कोई परचेज करना है, से स्विच करना है, ऑब्वियसली कितना खरीदना है, और द लैब्स में आपका स्विच चाहिए, कनेक्शन चाहिए, कुछ भी कॉस्ट टू अराउंड 13 to 14 लाख रुपए, देन आप प्रॉपर बिडिंग प्रोसेस, इसका बिडिंग, तो ये सब
how you all can do the procurement. In jail, ऐसा नहीं है कि आपको जेल से कोई प्रोडक्ट आपको जेल में नहीं मिला, कोई प्रोडक्ट आपको जेल में नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? तो आप जेल में एक ऑप्शन होता है कि जेल नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, पहले आप सर्च कीजिए जेल को नहीं ये प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा चांसेस कम होता है। कभी कभी हम लोग जबरदस्ती करते हैं, जेल से लिखवा लेते कि बोलो ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, ऐसा होता है जेल नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर जेल नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है देन यू आर ओपन। क्या ओपन है? आइदर यू विल गो फॉर मार्केट सर्च, लोकल मार्केट सर्च, और यू कैन गो टू द सीपीपी पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ये शुरुआत हुआ था 2011 में, एनआईसी का प्रोडक्ट है, एंड द फाइनेस्ट सॉल्यूशन, दुनिया का सबसे बढ़िया ई प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन अगर करने का मन है तो मैं बताऊंगा वो सीपीपी पोर्टल। वहां पर अपना स्पेसिफिकेशन डाल दो और स्पेसिफिकेशन के बाद में डिफरेंट पैरामीटर्स क्या क्या करना है, कब कब करना है, सब स्टेज एक बाय स्टेज कर दो, एंड देन द सिस्टम विल, जितना भी कोटेशन आएगा ऑनलाइन में आपको नजर आएगा, ये 4 नंबर पार्टिसिपेट किया कोटेशन है, वो कोटेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद टेक्निकल इवैल्यूएशन कर लीजिए, टेक्निकल इवैल्यूएशन करने के बाद टेक्निकल इवैल्यूएशन शीट अपलोड कर लीजिए, एंड देन आप उसका फिनिशिंग ओपन कर लीजिए। दोनों साथ नहीं है, पहले जो टेक्निकली वेरीफाई होगा उसका फिनिशिंग ओपन कर लीजिए, एंड देन जो A1 अपने आप सिस्टम से ऐड होगा तो A1 को A1 का जो लोएस्ट वर्जन है उसको आप ऑर्डर करेंगे। ये आप देखने में सबसे आसान लगता है, दुनिया में इससे आसान हो सकता ही नहीं, लेकिन जब इंप्लीमेंट करोगे तब जाकर आपको हर जगह पर कुछ ना कुछ तो कहानी का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है कि आपका जो स्पेसिफिकेशन है, जो आपका रिक्वायरमेंट है, वो आप पहले बहुत ही ख्याल से तो डिफाइन करें। व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर वो आपने प्रॉपर्ली डिफाइन करने का मतलब ये नहीं है कि चलो लिख दो ये लिख दो ये लिख दो ये लिख दो। नो, आप देखिए कैंडिडेट अकॉर्ड जैसे आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इस तरह से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कहीं पर इस तरह से चीज कहाँ खड़े हो गए, इनको करो भाई आप परचेज में हो, बताओ कि ये प्रोडक्ट कहाँ से लिया, कब लिया था, तो उनसे क्या आप जो स्पेसिफिकेशन दोगे, so that interaction really helps. Okay, so they get the specification and then you try to work on it. अब तक ठीक है? So जब भी आप परचेज करेंगे, परचेज efficient आपका काम नहीं है, लेकिन efficient आपका क्या होता है? जेब में कोटेशन आ गया, आपने ओपन ही नहीं किया। जेब में आपको 3 पार्टी का कोटेशन कंपैरिजन करना है, आपने कंपैरिजन टेक्निकल इवैल्यूएशन नहीं किया, वो तो आपको मोटिवेट कर सिस्टम एक टाइम है। जेब आपको बोल दिया कितने दिन का प्रोडक्ट बिकाना है, 15 दिन का, 18 दिन का, 21 दिन का, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो सॉरी इंटरनेशनल प्रोडक्ट है तो 28 दिन, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो 21 दिन, पर जेब का भी 10 दिन अलॉट करना बहुत आगे 10 दिन का पर पोजीशन आने के बाद आपने क्या किया तो आपको करना पड़ेगा, वो है एफिशिएंसी। इकोनॉमी, बिकॉज आपने 3 लोगों से कंपेयर करते हैं, अगर आपका ट्रेड एंड ऑपरेट में 25 कंपनी आ गया तो 25 कंपनी से कोटेशन कंपेयर करके जो आप कर रहे हो एडवांस रिक्वायरमेंट, बिकॉज A1 को ही आपको करना है रिक्वायरमेंट और ट्रांसपेरेंसी आपने जो भी प्रोसेस किए वो सबको नजर नहीं नजर आ रहा है, किसको नजर आना चाहिए? जेब को। एक बार जेब को नजर आ गया, जेब ने रिकॉर्ड कर लिया, क्लोज जॉब काला का आपको कोई क्वेश्चन करता है, आपने जो 25 कंपनी का ऑर्डर दिया था, आपने 3 कंपनी का ऑर्डर दिया था, आपने उसमें बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है सर प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं, आप जेब को देख लीजिए, मैं ऑल द प्रोसेस रिकॉर्डेड, आप उसको क्वेश्चन करना तो जेब को क्वेश्चन करो, मुझे क्यों करना, मैं तो सिस्टम में किया, सिस्टम जो मुझे गाइड किया मैं उसे करने ऐसे किया, यू कैन नॉट नो वन कैन क्वेश्चन, सो यू आर सेफ फॉर हमारा जब हम लोग कंप्यूटर पे परचेज करते थे वो उस तरह से मिलता हमारा एक कागज में हम लोग न्यूज़पेपर में पहले टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू परचेज 50 कंप्यूटर, 386 486 कंप्यूटर, 586 कंप्यूटर लेना चाहता है,
और जो लोग उसको सप्लाई करना चाहते हैं, ये स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन को मीट करते हैं, वो लोग अपना टेंडर लेकर के 15 तारीख तक वहां पर जो एक बॉक्स रखा है, बॉक्स के अंदर डाल दो। फिर वो टेंडर जिस दिन क्लोज हो जाता, हमने उसको 3:30 बजे क्लोज है, 3:30 बजे सब परचेस कमेटी मेंबर्स आते थे, यहाँ पर लीडर्स लोग आते थे, उसके सामने उसको सील कर दो। सील को खोल दो। खोलने के बाद वहां से एक एक करके टेंडर ओपन, पहले बिड सबमिशन लास्ट डेट जिस दिन हो जाता था, वो सबका सामने उसको क्लोज कर दो। फिर ओपन करने के समय फिर इसको ओपन कर दो। ओपन करने के बाद अगेन उस पार्टी के सामने उस पार्टी का सिग्नेचर करते हैं, हाँ मेरे सामने वो ओपन किया है। उसके बाद हम उसको ओपन करके हर केस को नंबरिंग करते हैं। करने के बाद हम लोग आपको देख लिया ये डॉक्यूमेंट है, वो लोग चला गया, फिर 1 महीने 2 महीने आप उसको फिजिकली उसको हर क्लॉज लेकर के टेक्निकल इवैल्यूएशन करते हैं। टेक्निकल इवैल्यूएशन करने के बाद हम लोग उसको फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करते हैं। कितना प्रोसेस होता था, ह्यूज अमाउंट यूज्ड टू बी स्पेंट बाय द फैकल्टी स्टाफ, और उसको ऊपर क्वेश्चन आता था कि आपने टेंडर की उस दिन 3 बजे क्लोज करना था, बट मेरा पास खबर आ गया 3:05 में सच एंड सच कंपनी ने उसने सबमिट कर दिया। आप झेलो, किसी ने बोल दिया मेरा जो स्पेसिफिकेशन था, उस स्पेसिफिकेशन हमने डाला था, हमारा कागज ही टाइप कर दो, मेरा पास 15-16 पेज में ये था, आप लोग टाइप कर दो। मतलब क्या खास है क्वेश्चन आता था। आज का क्वेश्चन कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज़ सब कुछ कौन देख रहा है, जैसे बोलते हैं ना हमारा जितना भी पाप है सब कुछ भगवान देख रहा है। इस तरह से परचेज में हम लोग जो करते हैं वो सब देख रहा है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। जिस बार आपको बोल लगेगा ना, मुझे बोलने का मुझे बहुत बोल रहा है, मेरे डॉक्टर बहुत कहानी है, 20-25 साल से परचेसिंग कर रहा हूँ, बहुत पता है। परचेज ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट कैसे स्टार्ट होता है, पहले हम लोग परचेज करते थे डीजीएसएमडी। डीजीएसएमडी का फुल फॉर्म क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, आप लोग परचेज में बताओ, ये जहां से आपका जीएम शुरू होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टोर्स एंड डिस्पोजल, ये गवर्नमेंट के पार्टी है, जहां से हम लोग हेडक्वार्टर रहता था, वहां से हम लोग परचेज करते थे। गवर्नमेंट का वहां से डीजीएसएमडी हेडक्वार्टर से दूरी परचेज करते, और रेट होता था बाजार में मिलता 10 रुपए में, और डीजीएसएमडी हेडक्वार्टर में मिलता था 15 रुपए। बट गवर्नमेंट आने में क्या इसका उसके ऊपर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। सेकंड है निश्चित तरह से निश्चित का कुछ पूरा कर सकता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। देन परचेज ऑफ लोकल रेट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग परचेज करते हैं। उसके बाद हम लोग परचेज करना शुरू किया 2010 में। गवर्नमेंट जब हमारा पास आईटी एक्ट पास हुआ, आपको मालूम है आईटी एक्ट कब पास हुआ? 2000 में, 2008 में इसको मॉडिफाई हुआ, राइट? तो आईटी एक्ट जब आया, देन ये ई पब्लिशिंग कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट। नाउ इट इज कंपलसरी। 2009 से ई पब्लिशिंग स्टार्ट। फिर सीपीपी कोड इन 2011 तब तो यूज नहीं कर रहा था। आई दिल्ली वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट नॉट इन अभी टू स्टार्ट दिस सीपीपी कोड। उसका बाद आया था जेम आया वेरी रिसेंटली 2017 में आया, सितंबर 2017 में, सितंबर 2016 में। Because horizontal pattern, आहिस्ता आहिस्ता they are trying to improve on that gene code. क्योंकि कभी-कभी मैंने इंटरेस्ट में कभी देखा कि कोशिश करने के लिए जीन का बारे में, because some September in 2016 came out. After that ऐसा नहीं कि CPP कोड बंद हो गया, यहाँ पर पूरा जीन में अवेलेबल नहीं है तो CPP में। Now आप लोगों को से क्वेश्चन ये है कि मुझे ये एक्वाफिना खरीदना है, इसको इधर बहुत कॉमन यूज होता है, इसको खरीदना है। तो फर्स्ट तरीका क्या हो, क्या करोगे, क्या आप लिखोगे, मुझे जेल में जाकर के लिखोगे तो एक्वाफिना नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है कि आपका जेल लॉगिन में जाकर के आपको सर्च करना पड़ेगा कि इसका क्या नाम है, दिस इज कॉल्ड टैप ड्रिंकिंग वाटर। सर्च करो पहले 50 कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको पहले बताना पड़ेगा परचेस कौन कर रहा है, जिसको बोलते हैं
कंसाइनिंग। कंसाइनिंग डिफाइन करने का एडवांटेज क्या होता है कि आपको कहां पर कौन सा स्टेट में हो अभी, हिमाचल। तो हिमाचल में सप्लाई हिमाचल में सप्लाई करने वाला जो बंदा है उसी का एक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। कोई बंदा बिहार का बंदा है तो बिहार में सप्लाई करेगा, उसका नाम आपको उस पोर्टल में नहीं दिखाएगा। आपने लॉगिन कर लिया, द मोमेंट यू एंटर द कंसाइनिंग उससे जब भाई बताओ कौन कौन लोग ऊना में सप्लाई करने के लिए हिमाचल में सप्लाई करने के लिए, आपने देखेंगे जस्ट बिकॉज दिस इज थोड़ा रिमोट प्लेस है, नंबर ऑफ आइटम जो पहले दिखा रहा था आप उसका तो वो फिल्टर डालने से नंबर ऑफ आइटम्स कम होगा। तो नाउ जो भी कंपनी आपको नजर आ रहा है वो कंपनियां 100% कंफर्म की वो लोग ऊना में सप्लाई कर पाएंगे। और ज्यादा ध्यान उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको स्पेसिफिकेशन डालना पड़ेगा किस साइज का है, राइट, हाईवे कितना लीटर होना चाहिए, उसको वाटर का उसका ये कवर कितना होना चाहिए, राइट, उसका वाटर में इसीलिए मिनरल वाटर और नॉर्मल वाटर और उसका कंपनी का स्पेसिफिकेशन कैसा होना चाहिए, ये सब पैरामीटर्स डालने से उसके बाद जो भी आपको कंपनी नजर आएगा, अगर वो 1 लाख का अंदर है आई एम टॉकिंग द डायरेक्ट मैंने जैसे डायरेक्ट परचेसेस 50,000 और आपको कोई बोलो कि 1 लाख हो गया जो भी है, वहां में अगर उसका अमाउंट का अंदर में आता है तो आप डायरेक्ट परचेस करें, नहीं तो 3 पार्टी कॉर्पोरेशन करो, 3 अलग अलग ब्रांड का कॉर्पोरेशन करके 10 लाख का परचेस करो, करने के बाद सप्लाई वाला इशू कर लो और आपका परचेस ओके। तो ये है आपका प्रोसीजर। पर ये G for is applicable to octopus bodies, yes, and चलिए डिमेंशियल मॉडल। अब ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी डिवाइस ऑर्डर आया है, अभी 4-5 दिन पहले इम्प्लीमेंट हुआ 55, 54, 55 उसमें मॉडिफिकेशन आया स्टैंड का, तो देख लीजिए मेरे पास ऑर्डर है ना, डायरेक्ट परचेज ओके, तो उसमें हमारी जो नाम के अराउंड 50% ठीक है, उसमें नहीं अभी रिसेंटली चेंज हुआ, अभी जो बता रहे थे पहले वाला है, अभी रिसेंटली चेंज हुआ, चेक हो आज जब चेक कर इम्प्लीमेंट नहीं हो गया, तो मैंने भी कुछ दिन पहले में कोई मेरे गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, 1-2 दिन में ये हो गया, और जेन के इम्प्लीमेंटेशन पे रिसेंटली हुआ, रिसेंटली हुआ, मैंने देखा नहीं, पर मेरे people जो लोग एक्चुअली दिन रात में प्रोक्योरमेंट करते रहते हैं वो लोगों को मुझे हो गया, हम लोग ट्राई करते हैं अभी देखिए ट्राई ओके। तो ये थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे जेन, ठीक है, फिर जेन करके फिर हम रूल्स में आएंगे ओके। सो नाउ परचेज फ्लो चार्ट, एक कोई भी परचेज जब होता है, परचेज में क्या क्या स्टेज फॉलो होता है, घर का परचेज में क्या करता है, तो दुकान में चले गए, जो भी पसंद है मेरा पसंद की है ले लिया, पैसा दे दिया, घर आ गया, बट यहाँ पर प्रोसेस में आपका स्टेज है, लेट्स सी व्हाट आर स्टेज, फर्स्ट इज ड्राफ्टिंग ऑफ एनआईपी, स्पेसिफिकेशन डिफाइन करना, आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, तो कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन में कितना रैम होना चाहिए, कितना हार्ड डिस्क होना चाहिए, कितना साइज का छोटा बॉक्स होना चाहिए, बड़ा बॉक्स होना चाहिए, हार्ड डिस्क क्या एसडीडी हार्ड डिस्क होना चाहिए और थोड़ा पुराना जमाने का हार्ड डिस्क होना चाहिए, तो दो तीन का डिफाइन करना पड़ेगा ओके। सो एक स्पेसिफिकेशन आप पहले बनाओ, जो भी आपको मतलब आपको जो खरीदना है, अगर आपको ये खरीदना है, इसका अंदर में
क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए। आपको कहां से मिलेगा? बोलोगे मैं तो टेक्निकल बंदा नहीं हूं, मुझे क्या से पढ़ा? ये आपको गूगल सर्च करेगा, वो 50 स्पेसिफिकेशन पता है, उसमें से आप चूज करिए ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये आप सब प्रोडक्ट का मास्टर थोड़ा ही हो, नहीं है। किसी ने आकर बोल दिया मुझे टेबल चाहिए, आप टेबल के साथ चाहिए पहले से पूछ लीजिए, अंदाजा कीजिए, उसके बाद उस स्पेसिफिकेशन के लिए गूगल सर्च कीजिए। दुनिया में इतना बड़ा भगवान नहीं है जितना गूगल, वो आपको फट लगाकर से प्रोडक्ट देता है, स्पेसिफिकेशन देता है, आप उनमें से चूज कर लीजिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए, क्या क्या आपको नहीं चाहिए। आपको आइडिया हो जाने के बाद देन यू गो टू कंसर्न फैकल्टी, देखिए आपने जो स्पेसिफिकेशन बनाया था इसके साथ मैच हो रहा है क्या, और बोलते हां दिस इज ओके, उनसे साइन ले लीजिए उस कागज में, उसको गोला करके साइन ले लीजिए, दिस इज स्पेसिफिकेशन। सो आपका पास फर्स्ट चीज आ गया, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। अगर ये स्पेसिफिकेशन आ गया, देन सेकंड पार्ट इज हर परचेज के एक परचेज कमिटी होता है, नो परचेज इज ए सिंगल पर्सन डिसीजन। आप लोग सर मैं तो जेब में खुद करता हूं, मेरा पीछे तो कोई नहीं रहता, मैं खुद करता हूं। ऑलवेज कोई भी परचेज होता है, परचेज इज नॉट ए सिंगल पर्सन, इट इज ए कलेक्टिव डिसीजन। आप जो कर रहे हो बिल्कुल ऑपरेशन कर रहे हो, यू आर द एग्जीक्यूटर। इसमें कोई लिमिट है, जैसे उसको 2000 का देगा तो सामान या 10,000 का सामान परचेज करना है, ये आपका काम है टू डिफाइन द प्रोसेस। आपको बताना पड़ेगा, इसको तो फ्रेमवर्क, तो आपको बताना पड़ेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन में इतना का अमाउंट 3 मेंबर देंगे, इसके ऊपर हो जाएगा तो 4 मेंबर देंगे, इसके ऊपर हो जाएगा तो 5 मेंबर देंगे, ठीक है। वो आपका फ्रेमवर्क से हमारे इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ, हर जगह पर लिखा हुआ है, स्टोर परचेज का मैनुअल आपका मैनुअल होता है, वो अपना लो। ऐसा नहीं है कि आपको जब स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आप किसी का ले लो, एक और मॉडिफाई करके उसको डायरेक्टर से आप करके के बोर्ड में ले जाओ, बोर्ड पे लेकर के बोलो कि दिस इज माय परचेज मैनुअल, नो लाइक इजी, राइट। अदरवाइज जिस तरह से आप जा रहे हो कहीं पर भी क्या होता है, फिसल सकते हो। पब्लिक मनी जब डिपेंड कर रहा है, पब्लिक मनी में कोई भी पार्टी आपको क्वेश्चन करता है ये ऑर्डर उस पार्टी को कैसे गया, जवाब देते हो, ठीक है। तो इसीलिए हर प्रोसेस के लिए इफ यू आर विदिन अ फ्रेमवर्क, आप उस फ्रेमवर्क का अंदर हो, जिस दिन आप फ्रेमवर्क का बाहर आ गया, ठीक है। हर क्या है, हर एक बेसिकली कोटेशन इनवाइट कीजिए, तो कोटेशन मतलब आप ऑनलाइन जाकर देख लीजिए, इससे आप पूरा बिडिंग हो सकता है। कौन करेगा कोटेशन इन्विटेशन, आप पोर्टल करेगा, पोर्टल में डेट बता दीजिए जिस दिन आपका इनवाइट अपलोड होगा, उस दिन से कोटेशन आ जाएगा। कोटेशन आ जाने के बाद आपका डिसीजन लेना पड़ेगा आपको कि क्या मेरा जो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने 50,000 का नीचे है तो जेब डायरेक्ट है, अगर 10,000 का नीचे है तो एवन कंपैरिजन में जाएंगे। ये मैं रिवाइज फॉर्म से बता, आई होप दिस इज इंप्लीमेंटेड। ये नहीं है तो जेब का जो ये हम इसी से करो, अदरवाइज यू गो फॉर अगर प्रोडक्ट जेब में नहीं है तो फिर जेब नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट बना लो, फिर उसके बाद सीपीपी पोर्टल चले जाओ, परचेज करो। नहीं तो अगर सीपीपी पोर्टल पे आपको एक्सेस नहीं है तो आप ऐसा कर लो, जेम की पब्लिशिंग साइट पे चले जाओ, की पब्लिशिंग साइट ऑफ एलआईसी, वहां पर अपलोड करो। इससे कई बार ऐसा होता है कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप ये टू परचेज दिस न्यू वेरी अर्जेंट, तो उस केस में अगर जैन पे या सीपीपी जाते हैं तो उसमें लेकर आए जेम में तो टाइम नहीं लगता, जेम इंस्टेंट नहीं हो जाता है फुल। जेम में आपने बिडिंग करने होते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस तो इमीडिएट हो जाएगा। एटलीस्ट एसओ कैन बी जनरेटेड टुडे, उसको सप्लाई करने में 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। सर बैंक में सर जैसे मैं प्रिंट ओवर किया, हाँ, इसको 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अगर बिडिंग करते तो उसमें क्या है? ही सेज और डायरेक्ट वो सर कितना बड़ी प्रोसेस ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट देने से कम हो सकता है कि अगर वो 10 दिन है। जेम में सॉरी सीपी जेम पोर्टल में
एक अपना फ्लेक्सिबिलिटी रखा, मिनिमम 10 दिन कर सकते हो। इसका भी हमने रिसेंटली किया, नॉर्मल भी किया, तो 21 डेज से काम हुआ ही, नॉर्मल 21 डेज ही आया। कितना कॉस्ट आता है? आई थिंक 4-5 lakhs, 4 to 5 lakhs, या 1 laख। देखिए कुछ जगह पर तो जेन ने अपना लगा तो कभी उसने 10 दिन लिखा होगा, देखा होगा, मिनिमम 10 दिन दिया होगा। अगर उसने 21 दिन ले लिया तो आई डोंट जेन का ये अपना इशू है। बट इनका ये क्वेश्चन है कि मुझे आज ही भेजना है, ठीक है, आज ही भेजना है, क्या करेंगे? मैंने तो आज है ना, जो लिमिटेड मार्केट डायरेक्ट परचेज से बियॉन्ड है, जो बियॉन्ड हो जाता है, इमीडिएट परचेज करना है, तो फिर ऐसे हमारे पास कई सारी उसमें एक ऑप्शन होता है जीएमआर में आपको ओपन होता है और लिमिटेड, एक है लिमिटेड टेंडरिंग प्रोसेस, लिमिटेड टेंडरिंग प्रोसेस आपका एक प्रोसेस है। इसके बाद में स्लाइड में लिखा होगा लिमिटेड टेंडरिंग, उसमें 25 लाख का आप लिमिटेड टेंडरिंग कर सकते हो, जिसमें से 4-5 बिडर से आप कोटेशन लेकर के ऑफलाइन कर सकते हो। पर उसके लिए कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना है टू सेफगार्ड योर ओन स्कीम, रिस्पांसिबिलिटीज को आपको करना है, बिकॉज आपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट से नहीं करा, आपको ऑफलाइन में करा। ऑफलाइन करने के लिए कुछ पूरा स्टेप्स को डिफाइन कीजिए, करने के बाद बताया कि क्या क्या कब कब क्या होगा, पूरा प्रोसेस को लिखिए एंड एक बड़ा सा कमिटी बनाइए 4-5 मेंबर में। आपने अकेला तो नहीं होगा, 4-5 लोग हैं, हम लोग मार्केट सर्वे किए थे 4 जगह से, मार्केट सर्वे में अभी शायद 3 लाख मार्केट सर्वे 3 लाख कम रकम नहीं है, वेरी बिग अमाउंट। मार्केट सर्वे करके, लोकल मार्केट सर्वे करके 4 लोगों से कोटेशन लेकर के देखा पूरा नहीं पूरा है। तब वो दिन काल से आपको एक क्लासरूम स्टार्ट करना है, शेयर कीजिए। आप लोकल मार्केट सर्वे 4 फैक्ट्री में जाओ, फर्नीचर फैक्ट्री में, वहाँ से कोटेशन लो, उनसे निगोशिएट करो, कोटेशन लेकर आ जाओ, फिर सब कमिटी मेंबर के सामने बोलो फर्नीचर कोटेशन, तो फाइंड आउट कि क्या हमने 4 जगह से कोटेशन किया था, उनमें से एक बार लिए हैं, वो मैनुअल प्रोसेस है, ना करो तो अच्छा है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करो, ये मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है दिस बट ये ना करो तो अच्छा है, क्योंकि आपका क्लासरूम स्टार्ट हुआ तो 1 साल पहले से होगा, आप 1 साल तक वेट नहीं करोगे। इसका जवाब जो क्वेश्चन आपको ऑडिट करेगा इसका जवाब आपके पास नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कि आपका कन्वोकेशन के लिए हम लोग वेट करते हैं, चीफ गेस्ट कौन है, हिमाचल गवर्नमेंट का जो गवर्नर है, और गवर्नर ने डेट दिया 5 दिन पहले, और मुझे सामियाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, दिस ऑल हम एडॉप्ट वो पेपर रखिए, दिस वाज द रिक्वेस्ट सेंड टू द गवर्नर ने सिर्फ 5 दिन पहले ही दिया, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन हमको ये चीज करना है, सो दोस रिकॉर्ड शुड बी देयर इन प्रोसेस। मैं लॉजिकल कर रहा हूं, तो पहले अपने आप को बचाओ, ऐसा कहीं कोई काम मत करो जिसको आपको कोई क्वेश्चन हो। परचेज आप किससे लिए करो, इंस्टीट्यूट के लिए करो, मैं क्यों पूछना है, जो चीज आपके पास पहले से डिसाइडेड नहीं है, एडॉक आ गया तो उसको लिखो क्यों आया, क्योंकि वो जीवन में लिखा है, उसका जस्टिफिकेशन लिखो, कहानी लिखो, हाउ दिस एडॉक इज अंडरस्टैंड, वो आपको से। सो इसके बाद क्या होगा, आपका टेक्निकल बिट्स आएगा, बेसिक ऑपरेशन को ऊपर टेक्निकल इवैल्यूएशन करेंगे, अकेले नहीं करोगे, आपका कमिटी करेगा। उसके बाद क्या होगा, आप फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि जो L1 है नॉर्मली टेक्निकल इवैल्यूएशन और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के बीच में कुछ टाइम रहता है, गैप्स, वो क्यों होता है गैप? कोई इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज में आपने एक पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, बंदा बैठा है वो बोलेगा आपने डिस्क्वालीफाई गलत तरीके से किया हमको, ये कैसे कर दिया आपने, फिर आपको उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन उस फाइल को पीरियडिक में भेजते हैं हम लोग, जबकि चेन में पीरियडिक करने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑडिट टीम है, तो ऑडिट टीम उसके
ये आपका प्रोसेस फॉलो करना। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा एक नीट एक्सेस बच जाता है। कैन यू गिव मी नीट एक्सेस? हाँ, एक मुझे नीट एक्सेस दे दो, तो मैं जे में चले जाता हूँ। ठीक है, जे में जाकर के कुछ सामान आपको भाई को दे देना। ठीक है, पैसा आपको मुझे बाद में दे देना। ठीक है, सही है। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਰਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਬੌਸ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਬਿਲकुल कूल। जेम का एड्रेस है जेम योर प्रॉपर्टी। ये कौन सा मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसे लोकल क्या लैंड का नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं आ रहा ना। देखिए हम लोग इसमें लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट के पोर्टल है जिसका नाम है जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आपको लिखा पीछे शुरू कर हमने आ रहा मैं कुछ मारता हूं सामने आप लोग भी मैडम लोग तो आगे नजदीक आ जाओ। अरे भैया तो सामने आ जाओ, अब सबको बोल रहा हूँ सामने आ जाओ, नजर तो आएगा। अगर सोना है तो मुझे बोल देना, मुझे सोना है तो सो जाना। आप लोग सामने आए, कोई नहीं आ रहा तो मैं आपको ही बोलूं। तो एक लॉगिन होता है, ये है आपका टोटल दो तरीका का यूजर होता है। इट इज ई मार्केट प्लेस। मार्केट में कौन होता है? मार्केट में दो एंटिटी होता है, एक सेलर और एक परचेजर। तो यहाँ पर मेरा पास सेलर का भी लॉगिन है, मैं कुछ चीज चेक करने के लिए करता हूँ, और एक मेरे पास परचेजर है जो मेरा ऑफिस का स्टाफ है। इन IIT दिल्ली में जो टेंडर डॉक्यूमेंट है, इसका जो नोडल ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर मैं ही हूँ। जो नोडल ऑफिसर है प्रिंसिपल लेवल पर, मैं अकेला परचेज नहीं कर सकता। जो नोडल ऑफिसर है उसका काम है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना परचेज के लिए। इसीलिए मैं यूजर क्रिएट करता हूँ, मैं कंसाइनी क्रिएट करता हूँ, मैं परचेजर क्रिएट करता हूँ, बट आई माइसेल्फ करना मुझे परचेजर। इसीलिए जिस जिस लोगों को मैंने क्रिएट किया है उन लोगों को किसी एक का